जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग जो आपका बीकानेर है उसके द्वारा आज डीएलएड प्रथम वर्ष का जो है परिणाम घोषित किया गया है। हम बात करने वाले हैं इसके परिणाम के बारे में कि कौन कौन से बच्चे जो हैं इस परीक्षा में पास हुए हैं और कौन जो इनका पेपर बैक लगा है, और उनकी बात करेंगे जो इस पेपर में फेल हो चुके हैं। तो सारी जानकारी आपको इस सेशन में देने वाला हूं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बात करें, इनमें 3 कैटेगरी बताई गई है। उत्तीर्ण क्रमांक जो बच्चे पास हो चुके हैं, जिनके जो है 10 के 10 पेपर प्लस वाइवा जो है क्लियर हो गया है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो ये जो पीडीएफ है उसमें लगभग 41 पत्ते हैं, जिनमें सभी बच्चों के रोल नंबर दिए गए हैं जो भी उत्तीर्ण हुए हैं। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि हम पास हो तो गए हैं, पर हमारे कितने नंबर आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं और परसेंटेज कितने बने हैं, इन सभी प्रकार के सवाल उनके मन में हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो विस्तृत परिणाम है वो शाला दर्पण पर अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत जल्द जो है विभाग आपका परिणाम जारी करेगा, जिसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे जो हैं इस परीक्षा में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं या फिर किसी कारणवश जो है उनका परिणाम रोका गया है, या किसी जो बच्चे हैं उनके बैक लगी हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट नीचे। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे प्रोन्नत जो अभ्यर्थी हैं जिनके क्या हुई है, बैक लगी है, उनके बारे में। बैक वाले बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के कितने टोटल 11 पेपर थे, जिनमें से आपके जो हैं 10 पेपर रिटर्न हुए थे और एक पेपर जो था आपका मौखिक था, जिसे हम कहते हैं वाइवा। अब बहुत से बच्चों की दिक्कत हो रही है कि 11 नंबर का पेपर कौन सा आ गया। बहुत से के मन में आ रहा है कि 11 नंबर का पेपर कौन सा है, जिन विषय कोड दे रखा है, सब्जेक्ट का कोड दे रखा है, आपको विषय का कोड दे रखा है। ये क्या दे रखा है, विषय कोड दे रखा है। तो जिन बच्चों के कोड नंबर 1 दे रखा है, उनका पहला पेपर यानी कि बच्चे और बचपन में बैक लगी है, 2 दे रखा है। पेपर नंबर 2 दे रखा है यानी कि शिक्षा के उद्देश्य में आपके बैक लगी है, शिक्षा के उद्देश्य वाला जो पेपर था आपका। उसके बाद जिनके 3 दे रखा है यानी कि आपकी भारतीय समाज और शिक्षा वाले में लगी है, 4 दे रखा है। 4 तो आपका 4 नंबर का जो पेपर था संज्ञान वाला, संज्ञान और समाज का, इसमें आपके बैक लगी है। 5 नंबर अगर आपको दे रखा है तो आपके हिंदी जो विषय है उसमें बैक लगी है। और 6 नंबर का जो आपका पेपर दे रखा है, अगर किसी के 6 नंबर दे रखा है तो आपके इंग्लिश में बैक लगी है। और किसी के 7 दे रखा है तो उनके जो है गणित में बैक लगी है। किसी के 8 दे रखा हो, यदि आपको किसी के 8 दे रखा हो तो उसके 8वां जो आपका पेपर है यानी पर्यावरण अध्ययन का, उसमें बैक लगी है। और किसी के 9 दे रखा है, 9 तो आपकी कला शिक्षा में बैक लगी है। और किसी के 10 दे रखा है, 10 दे रखा है तो आपके जो है आपके सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी वाला जो पेपर हुआ था 10वें नंबर का, उसमें बैक लगी है। उसके बाद बहुत से बच्चों के मन में आ रहा है कि 11 नंबर का पेपर कौन सा आ गया, हमने तो कोई 11 नंबर का पेपर दिया ही नहीं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि 11 नंबर जो आपका बैक लगा है, ये लगा है किसका, वाइवा का। किसका लगा है, वाइवा का आपका ये बैक आया है। वाइवा के दौरान जो आप उपस्थित नहीं रहे किसी कारणवश, या फिर आप वाइवा देने नहीं जा सके, या आपने वाइवा दिया ही नहीं था, या आपके जो है वाइवा में नंबर कम मिले थे, तो इस कारण जो है आपको वाइवा में बैक लगा है। तो आप इसकी चिंता ना करें, फाइनल लेसन के दौरान जो है आपका बैक क्लियर हो जाएगा। फाइनल लेसन के समय आप जब फाइनल लेसन देने जाएंगे तो उस समय आप प्लस में वाइवा भी देंगे, वहाँ पर क्या देंगे, वाइवा भी देंगे, जिससे जो आपका ये मैटर है वाइवा वाला वो क्लियर हो जाएगा। और इन बच्चों को मैं बता दूं जिनके इन 10 पेपर में से किसी भी पेपर में बैक आई है, तो आपका पेपर जो है सेकंड ईयर के दौरान, सेकंड ईयर जब आप एग्ज़ाम देंगे सेकंड ईयर का,
तो उसके साथ आपके ये पेपर होंगे। फर्स्ट ईयर का जो पेपर रहता है, फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है आपका, फर्स्ट ईयर जो इस साल का जो फर्स्ट ईयर है उसके साथ जो है आपका सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के दौरान जो है आपका ये बैक वाले पेपर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका परीक्षा परिणाम क्या हुआ है कि रोका गया है। ये तो वे बच्चे हैं जिनके बैक लगी है। कई बच्चों के 2-2 सब्जेक्ट्स में बैक है, किसी के 3 में है। 3 में तो मुश्किल से होंगी, पर बहुत सौ की मतलब कि 2 में है, 1-2 सब्जेक्ट्स में बैक आई हैं। अब हम बात करें उन बच्चों की जिनका परिणाम रोका गया है, तो ये कुछ रोल नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, जिनका जो क्या रखा गया है, परिणाम रोक दिया गया है। अब इनका परिणाम जो रोका गया है, इनका कोई विशेष कारण रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। अंतिम निर्णय जो है पंजाब शिक्षा विभाग बीकानेर का रखा गया है। और रोके गए परीक्षा परिणाम, यहाँ पर दे रखा है कि रोके गए परीक्षा परिणाम के अंकित नामांकन यानी कि रोल नंबर जो हैं, इनके संबंध में विभाग द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अनुसार ही परिणाम जारी होगा। अब इनका क्या है कि इनका डिसीजन कौन लेगा? इनका डिसीजन लेगा आपका बीकानेर शिक्षा विभाग जो है वो डिसीजन लेगा पक्का, उसके बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा इनका। तो मेरे अनुसार तो आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी और परीक्षा परिणाम ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो है आपका रोल नंबर आपने देखे, है ना। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी का परिणाम अच्छा रहा और आपका जो विस्तृत परिणाम है वो भी बहुत जल्दी शाला दर्पण पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल अनिल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।